हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में इन पैरेलल कहते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए इसका फिगर देखते हैं। सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया है, हमने दो प्रक्रम बनाए हैं ए से बी तक, और तीन प्लेटें जोड़ी हैं। एक फर्स्ट प्लेट का आपका आवेश Q1, सेकंड प्लेट मतलब कि जो इसकी सेकंड प्लेट होगी उसका पर आपका जो आवेश है -Q1, Q1 पे प्लस और -Q1 पे माइनस आवेश। इसी तरह तीनों प्लेटों पर आवेश की गणना है Q2 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। और इन प्लेटों की जो धारिताएं हैं वो क्रमशः है C1, C2 और C3। ए पर जो आपका आवेश है वो प्लस Q है, और बी पर जो आवेश है उसको हमने कहाँ से, पृथ्वी से जोड़ दिया है। और एक आवेश ऐसे ही नहीं वो हो रहा है, और इनके का जो टोटल विभव है वो आपका V है। और जब इनका जो एक एक प्लेट का विभव है वो आपका क्या होगा, यहाँ से होगा V1, इस प्लेट का विभव होगा आपका V2, और इस प्लेट का विभव होगा आपका V3। मतलब सिंगल सिंगल प्लेट का विभव जो होगा वो V1, V2 और V3, और पूरे टोटल विभव क्या होगा, V। तो अब हमें करना क्या है, हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको फिगर से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो आप डेफिनेशन से समझिए कि समांतर क्रम संयोजन एग्जैक्टली है क्या, और हमें कौन सा फॉर्मूला प्रूव करना है। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र, समांतर क्रम में कौन कौन से संधारित्र, तीन संधारित्र जुड़े हुए हैं। कौन कौन से, C1, C2 और C3, जिनकी धारिताएं हैं, जिनकी तुल्य धारिता, उनकी अलग अलग धारिताओं। मतलब तुल्य धारिता आपकी क्या होती है, तुल्य धारिता मतलब जैसे हमने स्टेडी क्रम संयोजन, तुल्य धारिता आपकी C है। मतलब एक संधारित्र की धारिता क्या होती है, C। तो इन ये तीन इसमें जोड़े गए C1, C2, तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1, C2, C3। ये तुल्य धारिता, धारिताओं का योग, और उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के, उनकी जो तुल्य धारिता उनके धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो तुल्य धारिता क्या होगी, C इज इक्वल टू C1, C2 प्लस C3। बोला क्या गया है आपको कि उनकी तुल्य धारिता उनकी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। तो आपको इसी फॉर्मूले को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं इस फॉर्मूले को। तो आप जानते हैं कि इसका ए से बी तक जो विभव है वो आपका क्या है, V है। तो इसका विभवांतर ए से बी तक जाने में विभवांतर आपका क्या होगा, तो विभव आपने देखा हुआ है पहले वैद्युत विभव वाले चैप्टर में। V इज इक्वल टू क्या होता है, Q/C, आवेश बटे धारिता। तो इसी फॉर्मूले के बेस से हम इस जो फॉर्मूला है इसको प्रूफ करेंगे। एक सेकंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसमें आवेश तो बदल रहे हैं बट उनका विभव क्या होगा, विभव एक ही होगा। कौन सा होगा, V। और इसमें आवेश जो है उस श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, आवेश नहीं बदल रहा था, Q था। और ये V1, V2, V3 के मान बदल रहे थे। बट इसमें क्या होगा, इसमें आवेश के मान तो बदलेंगे, लेकिन जो विभव होगा तीनों प्रक्रम में जाने पे आवेश, क्योंकि यहाँ से कहाँ तक बह रहा है, यहाँ तक ही तो बह रहा है। और श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सब जगह जाता है, तो यहाँ पे विभव का मान नहीं चेंज होगा, आपका आवेश का मान चेंज होगा। तो विभव आपका सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें Q के पद में लेना है। तो यहाँ से V इज इक्वल टू Q/C। तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा, आवेश के पद में निकालना है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC। तो यहाँ से आप जानते हैं आवेश आपका Q1 क्या है, आवेश आपका Q1 है। C1 धारिता के पद में क्या हो जाएगा, C1V, क्योंकि विभव तो आपका सेम है। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V। Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2V। Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3V। ठीक है। तो अब इनकी जो तुल्य धारिताएं होंगी तीनों संधारित्रों पर कुल आवेश, आवेश के पद में हमें गणना करनी है इसमें। तो आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश क्योंकि अलग अलग दिया है, तीनों पे अलग अलग बह रहा है, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो आवेश आप जानते हैं, यहाँ से देखिए Q इज इक्वल टू क्या है, VC। तो Q की जगह पे हम क्या रख देंगे, VC रख देंगे। और Q1 की जगह क्या दिया है, C1V प्लस Q2 की जगह C2V प्लस Q3 की जगह C3V। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड आप देख सकते हैं कि V इस पूरे प्रक्रम में क्या कॉमन है, V कॉमन है। तो VC इज इक्वल टू VC1 प्लस C2 प्लस C3।
तो v से v क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैंसिल। तो फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए जो फॉर्मूला है वो आपका प्रूव्ड हो चुका है। ये देखिए आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था वो प्रूव्ड हो चुका है। तो आई होप आपको समांतर क्रम संयोजन का ये जो वीडियो था, धारिता मतलब कि जो इनकी कुल धारिता थी उसका योग आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।